क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ परन्ति। अजामिल नाम का एक पापी था। एक पंडित जी थे आत्मदेव। नारद जी ने भक्ति को भागवत सुनाई, उनका दुख दूर हुआ। सनकादियों ने बैठी भागवत सुना रहे हैं। उसी भक्ति महारानी इनको जब भागवत सुनाई, भक्ति भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित हुई। उसी प्रसंग में एक कथा आई कि एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? क्या नाम रीमा? धुंधली उनका नाम था। धुंधली नाम की एक पत्नी और आत्मदेव जी नाम के पति। इनके ना कोई बेटा नहीं था। बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जप तप साधन किया, नहीं हुआ। कुछ लोगों के बेटा नहीं होता, कुछ लोगों के बेटी नहीं होती, कुछ लोगों के बेटा होता है तो होने के बाद भगवान के घर चला जाता है, तो किसी के बेटा होता है तो बड़े होके माँ बाप को सताता। तब माँ बाप कहते हैं कि इससे अच्छा तो ना होता, कोई बेहतर था। बोलो हाँ। संसार अलग अलग विचारधारा से भरा पड़ा है। सुखी कोई नहीं। जिसके बेटा नहीं है वो भी परेशान है, और जिसके बेटा है वो भी परेशान है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। गरीब को लगता है अमीर सुखी है, अमीरों को लगता है यार ये गरीब ही अच्छे, खा पी के मस्त सोचते हैं। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहता है कि राजा को ज्यादा सुख है। मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, धनवान बोलता है इनको ज्यादा सुख है। गरीब कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है राजा सुखी, राजा कहता है यार महाराजा सुखी। जिसके कंट्रोल में 10-20 देश हो, महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र ज्यादा सुखी है। महाराजा को लगता है इंद्र ज्यादा, हाँ इंद्र कहते हैं इंद्र से ज्यादा, इंद्र बोले ब्रह्मा ज्यादा सुखी है, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी ज्यादा सुखी हैं। आप बताओ सुखी कौन? कौन? सबकी अपनी। आपसे मैं सुनना बैठूं तो आप सबकी ढेर समस्याएं। बोलो हाँ। आप सबका अपना अपना दुख इतना बड़ा बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें तैयार हो सकती हैं आपके दुख से। बोलो हाँ, बोलो हाँ। मैया कि ना सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का रोगी, सब रोगी। और दुख नहीं है तो एक छोरा रो रहा था, लड़कों को और क्या दुख है। एक लड़का रो रहा था, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माना। हाँ या ना? और कोई दुख नहीं तो इन्हें लो यही दुख है, दिल टूटा है। और कोई दुख नहीं तो यार हम सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमारे नंबर नहीं आए, हमारी नौकरी नहीं लग पाई, ये दुख। इतना करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो, ये दुख। बोलो हाँ। तो कोई को दुख इस बात का है कि हमारी पत्नी अच्छी नहीं, सुनती नहीं। तो किसी का दुख कि हमारा पति पड़ोसन के साथ चक्कर है, नहीं है क्या? ऐसा नहीं है संसार में। आजकल ये बहुत चल रहा है, इसके आदमी का उसकी औरत के साथ, स्त्री के साथ चक्कर। माताएं बड़ी परेशान हो रही हैं।
बोलो ये हो रहा कि नहीं संसार? इसका उसके साथ चक्कर, उसका उसके साथ, सब चक्कर में ही पड़े हैं। इसलिए कहते हैं संसार के चक्कर से बचना हो तो गिरिराज जी का चक्कर लगाओ, वृंदावन का चक्कर लगाओ। ये चक्कर लगेगा तो वो चक्कर छूटेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा को क्या बोलते हैं? चक्कर बोलते हैं, एक चक्कर। तो जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाएगा, अभी 84 कोस का चक्कर लगाने वाले 26 नवंबर को 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा है। 84 कोस की यात्रा आपको आना है। 84 कोस की यात्रा में तो आ लेना। जो भगवान के चक्कर में पड़ जाता है फिर उसे संसार का चक्कर परेशान नहीं करता, और जो ईश्वर के चक्कर में नहीं पड़ता उसे पड़ोसन परेशान करता। पड़ोसन के चक्कर में बोलो हाँ कि ना, हाँ। तो किसका चक्कर पकड़ोगे मेरी माँ? भगवान का चक्कर पकड़ो, भगवान के चक्कर में रहो। किसके चक्कर में रहोगे? जो भगवान के चक्कर में है उसे किसी का चक्कर परेशान नहीं कर सकता। और यदि भगवान के चक्कर में नहीं पड़े तो संसार के चक्कर से निकल ही नहीं पाओगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि एक पंडित जी थे आत्मदेव जी, उनके बेटा नहीं था, इसलिए परेशान थे। जंगल चले गए, बोले आत्महत्या कर लूंगा। देखो कितना समाज का टॉर्चर झेलना पड़ता है। आत्मदेव जी बोले मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना टॉर्चर किया, परेशान किया। तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा, किसी को बेटा ना होए ना तो समाज उसे जीने नहीं देती। वो तो अपने को समझा ले कि बेटा नहीं है, पर लोग अरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे नहीं है तो ठीक है। मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था। बहुत लोग हैं जिनके बेटा नहीं। हम बेटा पाने आए ही नहीं। तुम्हारे बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा पा लेने से कल्याण हो जाता तो हर बेटे वाले का कल्याण हो जाता, पर कल्याण बेटा पाने से नहीं, भगवान को पाने से होगा। बेटा पाए भगवान पाए कि नहीं बताओ? बेटा नहीं पाए तो बड़ा दुख है, भगवान नहीं पाए इसका दुख नहीं। बेटा चार जिनके बेटा है ना, वो माताएं भी उनके बेटे निकाल देते हैं। तो वो 4 बेटों के होने पर भी कुछ माए हमारे पास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, हम उनके पांव दबाकर सेवा करते हैं। तो बेटे 4 पर 4 बेटे गिलास में पानी नहीं दे रहे। इसलिए बेटा हो ना हो इससे क्या लेना। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी जब उनके बेटों को दीवार में चुनवा दिया, शहीद हो गए उनके पुत्र, तो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी बोली कि मेरे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। 2 बेटे शहीद हो गए युद्ध में और 2 दीवार में चुना दिया, 4 शहीद हो गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुरा कर बोले, अरे पगली पागल क्यों हो रही है? तेरे 4 बच्चे भी तो गए हैं। देखना ये संसार में तुझे जितने बच्चे दिख रहे हैं सब तेरे ही हैं। स्वभाव से देख, सब तेरे हैं। हजारों जीवित हैं, ये सब अपने ही तो हैं। आप मेरी माँ हो, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। मानो तो सब अपने, नहीं मानो तो अपने भी अपने कहाँ है? क्यों मेरी माँ? आजकल तो अपने भी जो माँ को घर से निकाल रहे हैं वो अपने ही तो थे। अपना खून ही तो था। जिस माँ ने अपना पेट काट के तुम्हें बाहर निकाला, अपना दूध पिलाया, तुम्हारे लिए मजदूरी तक की, मजदूरी कर कर के जिन बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, ऐसी माएं भी यहाँ रहती हैं। बेटों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा तो माओ से कोई खून का रिश्ता नहीं है, केवल इंसानियत का रिश्ता है। तो मैं दूर वाला भी सेवा कर पा रहा हूँ, वो पास वाले अपने भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अपना खून ही सेवा करे। इसका मतलब ये है कि जिसके आपका बेटा तो है पर इंसानियत नहीं उसके अंदर, तो बेटा है और ना है के बराबर है। इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो वो इंसान हो या ना हो के बराबर है।
बोलो हाँ। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है मेरी माँ, तो आपके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप केवल धरती में केवल भार है, भार है, बोझा। धरती आपका बोझा उठा रही है बस। क्योंकि आप जब आप अपनी माँ को पानी ना पिला पाए, बाप को 2 रोटी ना दे पाए, तो फिर आप भार